चुके थे ओपन स्क्वायर बट जॉइंट का, सभी लोग किए थे। फिर क्या हुआ, आप जब करने के समय हल्का सा गलत कुछ हो रहा था। क्या क्या गलत हो रहा था? फिलर रॉड देने में गलत हो रहा था, मतलब फीड देने में फिलर रॉड जैसे देना है उसमें हल्का सा गलत हो रहा था। फिर आपकी जो रूट गैप सेटिंग कैसे करना मैंने बताया भी था आपको। 1.2 से 2 mm की रूट गैप देना है, आपकी फिलर रॉड को लेकर कर दे सकते हैं। तो उसमें हमारी एक ट्रेनिंग का भी गलत हुआ, जो कि वो शुरुआत की गैप थोड़ा सा कम था और एंड की जगह पे गैप ज़्यादा बड़ा हो गया। इसी की वजह से उनका पेनिट्रेशन होने की जगह में एक्सेस पेनिट्रेशन हो गया। ये सभी चीज़ों के ऊपर आप लोग ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। तो बट जॉइंट तो सीख चुके हैं, मतलब पहला जोड़ आप लोग ने सीख चुके हैं, जो कि इसमें आपको एक एज और दूसरी एज को जोड़ना था। अभी हम तीसरी नंबर एक्सरसाइज को जाएंगे, एक्सरसाइज नंबर 3G। उसमें हमको सीखने के लिए मिलेगा नया चीज़ क्या है, टी फिलेट जॉइंट ऑन एमएस शीट इन डाउन एंड पोजिशन ऑब्लिक फ्लैट पोजिशन बाय गैसोलीन। सर इसमें क्या नया चीज़ है आप लोग सोच सकते हैं। इसमें जैसे मैंने बोला था आपको दो एज को जोड़े थे, इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं एक एज 90 डिग्री पे खड़ा हुआ है और एक सरफेस के ऊपर खड़ा हुआ है। अभी देखने से आपको कैसे एक हमारी अल्फाबेट है ना ABCD, उसमें टी को देखे है ना, नहीं है, टी देखे है ना, नहीं है, तो उसी प्रकार की टी जैसे नहीं लगता है, इसलिए इसकी नाम टी हुआ है शेप के हिसाब से। फिलेट क्या है फिर? तो फिलेट किसको बोला जाता है? यहाँ पर आपको हल्का सा एक ट्रायंगल जैसे दिखाई दे रहे, ट्रायंगल जैसे दिखाई नहीं दे रहे इस जगह, यस सर, ऐसे कुछ दिखाई दे रहे ना, इस जगह को बोलते हैं फिलेट। तो अभी हम टी फिलेट जॉइंट कैसे करेंगे, उसके लिए क्या क्या चाहिए और उसके लिए टूल्स इक्विपमेंट्स क्या चाहिए, कैसे फ्लेम सेटअप करेंगे, कैसे ब्लो पाइप पकड़ेंगे, कैसे फिलर रॉड एंगल पकड़ेंगे, फिर टी फिलेट जॉइंट को कैसे रखेंगे, टैकिंग कैसे देंगे, ये सभी कुछ चीज़ इससे हमको पता चलेगा। अभी पहले हम देखेंगे ड्राइंग के हिसाब से हमको क्या रॉ मटेरियल चाहिए। तो ड्राइंग मतलब आपकी एक्चुअल जॉब होने के समय, जॉब जो फिनिशिंग होगा तब आपका जॉब का साइज होना चाहिए 100 mm लंबाई में, 50 विड्थ में। फिर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आप लोग को 50, 102, 3 mm, मतलब 50 है आपकी विड्थ, 102 है आपकी लंबाई, 3 है मोटाई। सो 102 हमको चाहिए क्योंकि हमको बहुत सारे काम होता है, जैसे कटिंग होने के बाद हम पहला जॉब पे भी कर चुके थे, फाइलिंग करना पड़ता है वेल्डिंग करने की पहले। सो ये हमारी स्टेप प्रोसीजर की पहला 2 स्टेप है। तो 2 स्टेप पे ये 2 mm नहीं निकलेगा, वेल्डिंग होने के बाद भी हल्का सा हमको फाइलिंग करना पड़ता है। सो इस कारण के लिए हमको 102 mm चाहिए। बहुत लोग 101 mm भी करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर 2 प्रकार की टॉलरेंस देते हैं, जो कि आप वेल्डिंग करने के समय जो कुछ भी होगा और कटिंग करने के समय जो भी कुछ खर्चा होगा उसी हिसाब से 102 हम रखें। एग्जैक्ट 100 mm रखेंगे तब हमारी कुछ रॉ मटेरियल के ऊपर घट सकता है, 99 को चला जा सकता है, इसलिए हम 102 रखें। तो उसके बाद हमको फिलर रॉड की ज़रूरत है। CCMS फिलर रॉड मतलब तो आपको सभी को पता है, कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील फिलर रॉड। उसकी डायमीटर कितना है? 1.2 mm हम यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टूल्स इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए, हम तो लिखे हैं गैस वेल्डिंग। तो एक्सरसाइज नंबर 2G में कैसे एक्सरसाइज नंबर 2G परफॉर्म करने के लिए हमको सिलेंडर चाहिए था, टोटल ऑक्सी-एसिटिलीन गैस वेल्डिंग की प्लांट जरूरत था। सेम इधर हमको ऑक्सी-एसिटिलीन गैस वेल्डिंग की प्लांट की जरूरत होता है। फिर हमको सपोर्टिंग टूल्स क्या क्या है, हैमर, टॉन्ग्स, वायर ब्रश, चिप मतलब आपकी सिजल, स्क्राइब और पंच, ट्राई स्क्वायर, ये सब हमारी सपोर्टिंग टूल्स है। मेन इक्विपमेंट है आपकी ऑक्सी-एसिटिलीन गैस वेल्डिंग की प्लांट, ये ज़रूरत है। तो अभी हम सभी चीज़ हम अरेंज कर लिए। अभी जॉब को कैसे शुरुआत करेंगे, तो जॉब ड्राइंग को देखते हुए हमको जॉब को शेयरिंग मशीन के द्वारा नहीं है तो सिजल के द्वारा काटना पड़ेगा। ये है आपकी पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप, जब कटिंग हो गया तब हमको देखेंगे 102 है ना नहीं, स्टील रूल के द्वारा 102 है तो हम नेक्स्ट स्टेप को जाएंगे। क्या हमको कहाँ ड्राइंग के हिसाब से ये जो कड़ा हुआ प्लेट कहाँ रखा हुआ है,
वो भी हमको देखना। कभी कभी क्या होता है, मतलब आपकी 50 mm की बीच में एक लाइन खींचने के लिए बोला जाता है, जो कि आपको स्क्राइबर के द्वारा और ट्राई स्क्वायर को लेकर कर लाइन खींचना पड़ता है। इधर तो ऐसे नहीं दिखाए हैं, इसलिए हम रख सकते हैं, बीच में रख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये तो बीच जैसे ही दिखा रहा है। बहुत जगह में क्या होता है, 20 mm में रखने के लिए ड्राइंग पे ही इंडिकेट किया जाता है, उस जगह में हमको थोड़ा सा नज़र रखना पड़ेगा कहाँ ये 90 डिग्री वाले शीट को रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी हमको ऐसे कुछ इंडिकेशन नहीं है, हम नेक्स्ट स्टेप को जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फाइलिंग हो गया, उसके बाद हमको 50 mm पे बीच मतलब क्या होगा, 25 mm में एक लाइन खींचेंगे स्क्राइबर और ट्राई स्क्वायर के द्वारा। लाइन खींचने के बाद हम ये जो दो शीट को लेकर जाएंगे कहाँ, हमारी वर्क टेबल के ऊपर। वर्क टेबल के ऊपर लेने के बाद हम ऑलरेडी तो ऑक्सीएसिटिलीन प्लांट सेटअप तो कर चुके हैं, तो ऑक्सीएसिटिलीन प्लांट सेटअप हो गया, मतलब अभी हम नेक्स्ट स्टेप को जा सकते हैं, जो कि हम अलाइनमेंट में हमारी जॉब को रखने के लिए टैकिंग करना पड़ता है। तो टैकिंग कैसे किया जाएगा इसमें, या मतलब इस एंड पे एक टैकिंग करेंगे तो मतलब यहाँ किया है तो यहाँ ही नहीं करना। क्या होगा, आप जब यहाँ करेंगे वो हल्का सा ऐसे आ जाएगा, मतलब खींच कर इस तरफ आ जाएगा गर्म की वजह से। सो इसलिए हम जब यहाँ टैकिंग करेंगे, दूसरी टैकिंग इसके ऑपोजिट साइड में यहाँ होगा। क्यों, जब वो गर्म की वजह से खींच कर गया जितनी दूर तक, वो वापस जाने की तरीका है। या यहाँ जब हम टैकिंग करेंगे, उसकी गर्म क्या करेगा, जितनी ऐसे किया है वो वापस ऐसे 90 डिग्री को आ जाएगा। ठीक है, तो टैकिंग करने के लिए क्या क्या फ्लेम सेट करना वो तो सब आपको पता है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सरसाइज नंबर 2G में भी टैकिंग किए थे, इसलिए मैंने फ्लेम के बारे में कुछ नहीं बोला। क्लियर, अभी हम टैकिंग कर चुके हैं। टैकिंग करने के बाद नेक्स्ट काम क्या है, हम फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्लेम को बंद कर कर देखेंगे ट्राई स्क्वायर के द्वारा ये परपेंडिकुलर है ना नहीं, 90 डिग्री में है ना नहीं, देखना हमारी काम है। ठीक है, ट्राई स्क्वायर की व्यवहार तो आपको पता है, कैसे 90 डिग्री देखा जाता है, वो सब आपको पता है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिर हमको फ्लेम सेटअप करना पड़ेगा। फ्लेम सेटअप कर कर हमको वेल्डिंग करना है, तो हम न्यूट्रल फ्लेम के द्वारा ही वेल्डिंग शुरुआत करेंगे। तो वर्क टेबल के ऊपर ये जो प्लेट को, मतलब आपकी टी फिलेट जॉइंट को कैसे रखा जाए, वो भी एक फैक्टर होता है, क्योंकि आपको एज और सरफेस दोनों समान तरह से गलना है। जब समान तरह से गलना है, हमको यहाँ पर एक स्टेप लेना पड़ता है, जो कि हम स्लोप बोलते हैं, वेल्ड स्लोप। मतलब आपकी जॉब को 10 डिग्री स्लोप में रखकर वेल्ड करने की समय क्या होगा, 10 से 15 डिग्री, एग्जैक्ट 10 नहीं है, एग्जैक्ट 15 नहीं है, उसके बीच में, उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। सो ये स्टैंडर्ड है, 10 से 15 डिग्री रख कर हम वेल्ड कर सकते हैं टी फिलेट। इसलिए हमको रखना 10 से 15 डिग्री के अंदर। एक एज को गलाएंगे, सरफेस के साथ उसको जोड़ेंगे, सरफेस भी गलेगा और एज भी गलेगा। समझ रहे हैं सभी लोग? तो टैकिंग हो गया, अभी स्लोप भी हम सेट कर दिए। अभी हम फ्लेम सेट कर सकते हैं, न्यूट्रल फ्लेम सेट कर कर लेफ्ट वर्ड टेक्निक के द्वारा हम वेल्ड शुरुआत करेंगे। तो वेल्ड शुरुआत करेंगे, ब्लो पाइप 60 से 70 डिग्री, फिलर रॉड 30 से 40 डिग्री रख कर वेल्डिंग शुरुआत हुआ। मतलब आपकी लेफ्ट हैंड साइड से ना राइट हैंड साइड से होगा, क्या राइट हैंड साइड से शुरुआत होगा, लेफ्ट हैंड साइड से बंद होगा, तब इसको हम लेफ्ट वर्ड टेक्निक बोलते हैं। ये भी हम ऑलरेडी एक्सरसाइज नंबर 2G में देख चुके हैं। तो अभी हम वेल्ड शुरुआत किए। वेल्ड मतलब जैसे सॉलिड से लिक्विड हुआ प्लेट ना शीट, आपकी फिलर रॉड भी सॉलिड से लिक्विड होकर जॉइंट आप लोग कर कर आ रहे हैं। तो यहाँ लास्ट में आने की समय आपका गर्म और ज़्यादा हुआ होगा, वो गर्म बाहर जाने की तो जगह नहीं है। जैसे आप लोग बट जॉइंट में बहुत कोशिश किए थे, ये तो पहली बार आपने जोड़ बनाए थे, पहली बार तो गैस वेल्डिंग सीख रहे हैं, मतलब वो इतनी जल्दी से आपको ये क्रैटर को अरेस्ट करने की तरीका सीख नहीं पाएंगे, धीरे धीरे वो सीख जाएंगे। तो इस जगह जब आते हैं ना, उस टाइम पे आपकी पूरा फ्लेम की डायरेक्शन शीट को छोड़ कर आपकी फिलर रॉड के ऊपर जब दिखाएंगे, वहाँ पर आपकी क्रैटर कम हो सकता है, मे बी 80% कम हो सकता है। समझ रहे हैं? क्योंकि क्रैटर सर वो भी एक बड़ा डिफेक्ट है। क्रैटर जब ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो उसके लिए हमको
मार्क कम होने की चांस है। इसी कारण के लिए क्रैटर को बंद करना हमारा हाथ में है, हम वेल्डिंग करते हुए हम उसको बंद कर सकते हैं। वो मैंने देखा भी है, आप लोग कोशिश किए हैं, जैसे कि आप लोग कोशिश करने के समय मैंने देख रहा था फिलर रॉड को गला कर उसकी जो मतलब गल कर जो गिरता है ऐसे गिरा दे देते, बट वहाँ पर क्रैटर बड़ा ही था। तो उसको हम और एक बार हम आज दिखाएंगे आपको कैसे क्रैटर बंद करेंगे। ठीक है, हम अभी जितनी भी बोले हैं ये सब हम अभी पूरा प्रैक्टिकली देखेंगे, उसमें और आपको पता चल जाएगा। बोलने में कुछ पता चलता है, करने के समय और कुछ पता चलता है। पास कर दे। देखिए मैंने जैसे अभी टी फिलेट का शीट को लाया था, जो जॉब हमने करने के लिए जितनी भी बात सुन रहे थे, अभी वर्क टेबल पे पहुंच गया जॉब। अभी पहले हम क्या किए, फ्लेम सेटिंग किए थे, उसके बाद हम टैकिंग करने के लिए अभी रेडी हैं। तो टैकिंग कैसे करना, ये दो आपकी एक एज है और आपकी सरफेस को जोड़ेंगे पहले। तो दोनों सॉलिड से लिक्विड अवस्था आने तक वेट करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, जो कि हमको अलाइनमेंट की मेंटेन करने के लिए हमको ये टैकिंग की बहुत ज़रूरी है। सो टैकिंग भी मजबूत होना चाहिए। तो अभी मेरा टैकिंग एक साइड हो गया। मैंने जब बता रहा था उस टाइम पे भी आप लोग को बोला, जहाँ इस साइड में हुआ मान लीजिए, तो दूसरी हमारी टैकिंग उसके ऑपोजिट साइड में होगा। तब क्या होता है, जो जितनी गर्म उसके ऊपर लगा वो इस तरफ खींच कर रखा होगा। इसी कारण के लिए हम इसकी ऑपोजिट साइड में टैकिंग करेंगे। देखिए जैसे आप टॉर्च को हैंडल कर सकते हैं, ऐसे लेकर कर भी आपको मतलब सॉलिड से लिक्विड अवस्था को लाना, मतलब कैसे भी आप ले सकते हैं टॉर्च को। ऐसे ले, जैसे अभी मैंने नीचे ले कर मतलब पूरा एग्जैक्ट जगह में गर्म कर रहा हूँ, ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। बट सॉलिड अवस्था से लिक्विड अवस्था को चेंज करना आपकी काम है। देखिए मेरा पूरा बिना फिलर रॉड से भी वो गल कर जोड़ दिया। तो अभी फिर हल्का सा फिलर मेटल देना पड़ता है, दे दिया मैंने। अभी आपकी टोंग्स की द्वारा इसको ले कर सीधा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैंने और एक चीज़ भी बता रहा था आप लोग को, स्लोप के बारे में। स्लोप क्या होता है, जब मैंने ये जैसे मैंने अभी रखा है, ये नॉर्मल जैसे रख रहे हैं ना, अभी इसके नीचे मैंने एक जॉब को रख दे रहा हूँ। हल्का सा आपकी जॉब क्या हो जाता है, टेढ़ा जैसे दिखेगा। तो वो टेढ़ा को ही हम अभी स्लोप देखेंगे। स्लोप क्या है अभी देख लीजिए, सही तरह से हल्का सा डिग्री चेंज हो जाता है उसका। तो ऐसे रख कर वेल्ड करने के समय क्या होता है, आपकी एज और सरफेस सही तरह से गलने के लिए लायक होगा। तो उसके लिए देखेंगे अभी हम कैसे रखे हैं। और मेन इसमें देखिए शुरुआत से ही आपकी गलना कैसे हो रहा है, मतलब एज और सरफेस समान गल रहना नहीं, आपको देखना पड़ेगा। जब नहीं गल रहा है उसी हिसाब से हमको ब्लो पाइप को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने देख रहा हूँ, एक तरीक़ा से देख रहा हूँ। तो सॉलिड से लिक्विड होना शुरू हो रहा है, तो देख रहा हूँ तो फिलर रॉड देंगे ना, नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, अभी गल रहा है दोनों, मेरा सरफेस और एज धीरे से गल रहा है। मैंने और हल्का सा फिलर रॉड दे रहा हूँ, जो कि मेरा एज गड़बड़ ना हो। देखिए मेरा गलना शुरू हो गया दोनों तरफ। देखिए जब तक मेरे को दोनों साइड गलना शुरू नहीं हो रहा है तब तक मैंने थोड़ा सा रुकूंगा। इधर मेरा ब्लो पाइप का एंगल सही नहीं होगा, इसी कारण के लिए गल रहा नहीं होगा। इसको देखते हुए हम ब्लो पाइप एंगल चेंज करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
हल्का सा ये आपका जो जॉइंट है ना, हल्का सा टाइम टेकिंग है, तो फिलर रॉड भी बीच बीच में आपको ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा गर्म हो जाएगा फिलर रॉड जल्दी से, इसी कारण के लिए थोड़ा लंबा रखने से सही रहेगा। देखिए अभी मैं जहाँ तोड़ दिया था उससे 5 mm शुरुआत से लेकर कर चालू करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कंटिन्यूटी रहेगा, कंटिन्यूटी जैसे दिखेगा। नहीं है तो जहाँ छोड़े थे वहाँ से और एक बार शुरू किया जैसे लगेगा, वो नहीं होना चाहिए। ये जॉइंट थोड़ा सा समय लेगा फिर, क्योंकि हमको एज और सरफेस को गलाना है ना, इसलिए। देखिए मेरा अभी थोड़ा सा स्लो ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैंने हल्का सा फिर ब्लो पाइप एंगल को चेंज कर रहा हूँ। देखिए लास्ट मूवमेंट आ गया, मैंने अभी मेरा क्रैकर की जगह पहुंच गया। अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्या क्या दिखाई दे रहा था, तो मतलब जल्दी गल रहा था उस जगह में। जब हम एडजस्ट कर कर नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा गल जाएगा, एज प्लेट मेल्टेड ऑफ हो जाएगा। इसी कारण के लिए वहाँ पर हमको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो अभी मेरा वेल्डिंग ख़त्म हो गया। अभी हम देखेंगे इसको वायर ब्रश के द्वारा साफ़ करेंगे कैसे। उसके बाद मैंने आपको दिखाऊंगा वो कितनी दूर तक गला, कैसे गला, वो सब दिखाएंगे। अभी हमको 3 रो वायर ब्रश को लेकर कर फिलेट जॉइंट के साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो 3 रो वायर ब्रश मेरे हाथ में है, तो अभी मैंने साफ़ कर रहा हूँ। मेरे को ऐसे साफ़ करना पड़ेगा। धीरे धीरे साफ नहीं करोगे तो आपके हाथ के ऊपर लग सकता है।
अभी मेरा आसपास मेरा साफ हो गया। आपकी वेल्ड बीड यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक दो जगह ऐसे दिखता है जो कि जहाँ पर मैंने छोड़कर फिलर रॉड थोड़ा गर्म ज़्यादा हो जाता था, उस जगह यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है, फिर इधर एक दिखाई दे रहा है, इधर एक दिखाई दे रहा है। तो रिपल फॉर्मेशन का कंटिन्यूटी इसी की वजह से थोड़ा कम हो जा रहा है। सो जैसे आप शुरुआत में ही फिलर रॉड को हल्का सा बड़ा ले लेंगे, जो कि आपकी जितनी भी गर्म हो रहा है वो गर्म आपके हाथ में ना हो, तो शुरुआत से लेकर कर लास्ट तक आपको वेल्डिंग सही तरह से आ सकता है। ठीक है।